वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे ऐसी फेट की जो आपको दिखता नहीं लेकिन अनंत प्रकार की बीमारियों का कारण होता है। अंदर धीरे धीरे जो फेट बढ़ता है, होता क्या है कि अपन इस फेट पे ज्यादा जोर देते हैं। ये बार फेट बढ़ा या नाभि से नीचे फेट है, उसको कम करने के लिए आप गति के साथ अभ्यास करते हैं या आप दौड़ लगाते हैं, घूमते हैं, तो बाहर का फैट कम हो जाता है। लेकिन अब अंदर की फैट को कम कैसे किया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है धीरे धीरे अंदर का फैट बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे वो बीमारियां बढ़ाता है, ब्लॉकेज होने लगते हैं, आंतों की समस्या होती है, पाचन तंत्र की समस्या होती है, कब्ज की समस्या होती है। धीरे धीरे फैट बढ़ता जाता है। शरीर के अंदर जितना फैट बढ़ेगा और बीमारियां उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो उससे बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना, किसी भी आसन में आप जितना ठहरेंगे, जितना आप उसको होल्ड करेंगे, वो अंदर के फैट को कम करेंगे। लेकिन सामर्थ्य जितना उतना करना है, तो आप किस प्रकार अभ्यास करेंगे वो निर्भर करता है कि कितना उसको रोका है शरीर को। तो वो लेकिन किसी भी आसन में आपको सांस को रोकना नहीं है। गहरा लंबा सांस लें, गहरा लंबा सांस छोड़ें। प्रतिदिन इसका अभ्यास करिए तो अंदर के फैट को। दूसरा, आप प्रतिदिन सुबह उठते ही गर्म पानी पिए और हमेशा जब भोजन हो जाए, भोजन होने के बाद आपको 1 कप गर्म पानी पीना है, जो अंदर के फैट को कम करता है। बाकी अनेक प्रकार के जो आप दवाई लेते हैं, उससे अच्छा है कि आप गर्म पानी पीजिए। और साथ साथ में सुबह जब उठते हैं, गर्म पानी पीने के बाद जब नाश्ता आप करते हैं, उस नाश्ता को बंद कर लीजिए, ग्रीन जूस पीजिए। जो सब्जी आपको अच्छी लगे उसको मिक्सर में मिक्स करके गहरा गहरा गाढ़ा गाढ़ा उसको पी लीजिए और छान के पिए, ऐसे पी लीजिए। तो आपके अंदर जो शरीर के अंदर पित्त बढ़ा हुआ है, वो पित्त समाप्त हो जाएगा, और गैस की समस्या वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखें कि कौन सी सब्जी आपको लेना है। हो सके उतना कोशिश करिए जो ऋतु की जो आ रही है, जो उसी हिसाब से लें। जो ऐसा नहीं है कि पुरानी जो है सब्जियां, उनका इस्तेमाल नहीं करना है। साफ सुथरी धो धो के उसको यूज करें, फ्रिज में नहीं रखना, ताजी लाए ताजी बनाए, ताजी उसको मिक्सर में पीस के पिए। तो अब सबसे पहले क्या करना है आपको, गहरा सांस लेना। हर बार यही अभ्यास है, गहरा सांस। बिना सांस के कोई भी अभ्यास करते हैं तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो अभ्यास करिए कि इस प्रकार आप बैलेंस बनाइए, ये ऐसा बैलेंस बनाइए। तो ये जैसे यहाँ पूरा जोर पड़ेगा, पहले शुरू शुरू में इतना आप अभ्यास करिए तो आपको कम से कम जोर पड़ेगा। तो इसको जितना आप जोर पड़ेगा उतना आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अब धीरे धीरे आप किसको नौकासन में, नहीं तो ऐसे पकड़ के या चुन्नी में। अब ये देखो यहाँ पूरा जोर पड़ेगा, तो ये यहां जितना जोर पड़ेगा, तो कम से कम आप 1 मिनट इसका अभ्यास करेंगे, तो धीरे धीरे 2 मिनट का अभ्यास करेंगे, तो ये पेट जो है, ये आपका अंदर का जो फैट को कम करने के लिए सबसे बढ़िया अभ्यास ये। हल्का छोड़े, गहरा लंबा सांस लें। अगला जो अभ्यास है वो आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको पेट के बल अभ्यास करने हैं। तो उसके लिए आप क्या करना है, आराम से ऐसे लेटिए, धीरे धीरे आपको इस घुटने ऊपर ऐसे ऐसे लेटे रहे, शरीर देखो सीधा। इसका भी अभ्यास आपको नियमित करना है, जितना उठ सके उल्ट, जैसे ऐसे ही 1 मिनट 2 मिनट बस वो गिरने वाले हैं, ऐसे ही अब लगातार अभ्यास करेंगे तो अंदर के फैट, पूरे नसों को जोर पड़ेगा, भुजाएं मजबूत होगी, फैट कटेगा। अब धीरे धीरे हाथों को मिलाइए, थोड़ा सा इस प्रकार अभ्यास करिए। अभी तो मैं आपको 5 से 10 सेकेंड होल्ड करके बताता हूं, लेकिन आपको लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना है। आप धीरे धीरे आपको चतुरंग दंडासन में ना, सीधा ऐसे नहीं रखना, सीधा रखे ऐसे। अब जोर पड़ेगा प्रांतों पे। ऐसे आपको होल्ड करना है, सांस चलती रहे। फिर थक जाए, 2 अभ्यास 3 अभ्यास शशांक आसन में आ जाए।
सांस लें, हल्का हल्का सांस लें। अब आपका अगला जो अभ्यास है उसको इस प्रकार आप ऐसे रखिए, हाथों को और शरीर को। देखिए यहां से सिर्फ पंजों पे है हथेली, हाथ को ऐसे रखिए ऊपर, ऐसे आपको लंबे समय तक होल्ड करना है। जितना होल्ड करें उतना। इसी तरह से आप दूसरी तरफ शरीर में जहां भी फैट होगा एक्स्ट्रा अंदर बढ़ रहा है वो घटेगा। जितना होल्ड करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। शरीर की कंपन समाप्त होगी, शक्ति बढ़ेगी, धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ेगा, वैसे शक्ति आपकी बढ़ती जाएगी। तो ये अभ्यास आपको करना है। और सबसे बढ़िया जो अभ्यास है, आराम से लेट जाएं और फिर सांस लें, सांस लें। आप उत्तान पादासन जिस प्रकार करते हैं सांस भरते हुए 30 डिग्री पे, ये सबसे ज्यादा लाभदायक है। आपका अभ्यास पूरा जोर यहां पड़ेगा। यहाँ फैट बढ़ा हुआ फेफड़ों के आसपास, इस प्रकार चेस्ट के आसपास, लिवर के आसपास, जो अंदर सब है जहां भी है सारा धीरे 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 समाप्त होता जाएगा। गर्म पानी आप पीते रहें, अभ्यास करते रहें। और करवट लेते हुए आपको 2 सांस लेना है और तीसरे सांस भरते हुए आपको बैठ जाना है। फिर आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। उसमें ध्यान रखें, पद्मासन जैसे पद्मासन लगा दीजिए, पद्मासन सुखासन लगा दीजिए। कपालभाति आप जरूर करिए वायु मुद्रा लगाते हुए। ये अंदर के फैट को भी कम करता है, पेट को कम करता है, पाचन तंत्र बढ़िया करता है और बॉडी शरीर की जो शक्ति है वो बढ़ाता है। इस प्रकार आप कपालभाति करिए और अनुलोम विलोम भी आप करिए। तो ये आपकी बॉडी के जो शरीर के अंदर जितना फैट बढ़ रहा है धीरे धीरे समाप्त करेगा। प्रतिदिन अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।